नमस्ते। आज हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने के एल्गोरिथम की विवेचना विस्तार से करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2x² और प्लस 3x+1 को x+2 से भाग दें। इस भाग की क्रिया में हम देखेंगे कि हमें भागफल और शेषफल क्या मिलता है। तो जब 2x² प्लस 3x+1 को x+2 से भाग देना है, तो x+2 से हम भाग दे रहे हैं 2x² प्लस 3x+1 को। तो x है और यहाँ 2x² है प्रथम पद, तो 2x से अगर इसे गुना करेंगे तो यहाँ 2x² मिल जाएगा। और यह 2x स्वयं 2 से भी गुना होता है, तो वहाँ पर तो प्लस गुना प्लस, और 2x में प्लस 2 से गुना होगा तो 4x मिल गया। अब एक लकीर खींच करके और यहाँ घटाने वाली काम करते हैं, तो यहाँ प्लस के बाद माइनस हो गया, ये प्लस के माइनस हो जाएगा बदले में, और हमें मिलेगा 3x - 4x यानी कि -x, और ऊपर से +1 भी उतार लिए। अब x है और हमको -x चाहिए, यानी x में -1 से गुना करना पड़ेगा, तो -1 से गुना करते हैं। या -1 जैसे ही +1 से गुना होगा तो -6 हमको मिल जाएगा, और -1 जब +2 से गुना होगा तो -2 भी मिल जाएगा। फिर एक लकीर खींचेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, लकीर खींच करके नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल दिया जाता है, तो -6 + 6 तो ये कट गया, +1 और +2 कुल मिलाकर के 3 हो गया। तो अब 3 शेषफल हमको मिल गया। और शेषफल का निर्धारण कैसे करते हैं कि जब शेषफल या तो शून्य हो जाए या किसी घात या इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए, तो हम भाग देने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। यानी शेषफल जब शून्य हो जाए या इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए। भाजक की घात कितनी है? 1 है। यहाँ शेषफल की घात कितनी है? तो 0 है। तब भाग की क्रिया हम रोक देते हैं और हमारा शेषफल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से अगर आप इसके एल्गोरिथम को भी जांचना चाहें तो आप जांच सकते हैं कि अपने पास एक नियम होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यानी प्रथम पाठ में जब हम लोग पढ़े थे कि जब a भाग दे रहा था, a को जब b भाग दे रहा था, तो a बराबर हमने कहा था BQ + R। उसी को स्मरण करके और हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल से मिल जाता है भाज्य। इसको भी सत्यापित हम करेंगे। तो x+2 में गुना कर रहे हैं 2x - 1 और जोड़ रहे हैं 3। आप देखेंगे कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है। पहले गुना की क्रिया होगी, x में 2x से गुना होगा 2x², x में -1 से गुना होगा -x, +2 में +2x से गुना हुआ +4x, +2 में -1 से गुना हुआ -2, और ये जो +3 था उसको भी लिख दिए। अब 2x² का 2x² हो गया, -x और +4x अलग अलग चिन्ह है, यानी घटाव की क्रिया होगी, और जो बड़ा है यानी +4 बड़ा है उसी की चिन्ह आएगी। तो यहाँ प्लस आ गया, 4x - x 3x, और -2 और +3 +1 हो गया। तो आप देखेंगे कि आपका जो भाज्य था वही आपको प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? आपने भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल करके देखा तो आपको मिल गया भाज्य। इस तरह से आपने अपने विभाजन एल्गोरिथम को भी सत्यापित कर लिया है। इसकी सत्यता की भी जांच आपने कर ली है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक और उदाहरण हम लोग देख रहे हैं।
एक और उदाहरण हम देख रहे हैं जो इसी विभाजन एल्गोरिथम पर ही आधारित है। इस प्रश्न को भी आप हल करेंगे तो आप में ऐसे प्रश्नों को हल करने की महारत हो जाएगी। एक और उदाहरण देखते हैं। यह है कि 3x² माइनस x³ और माइनस 3x + 5 को भाग देना है x - 1 - x² से भाग दें। 3x² माइनस x³ माइनस 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दें। जैसे ही हम इसे भाग देने के लिए चलें तो हम देख रहे हैं कि यह बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है। यानी मानक रूप क्या होता है? तो मानक रूप होता है कि बहुपद के जो पद हैं वह घटती घातों के क्रम में व्यवस्थित रहें। ऐसा तो यहाँ नहीं है। तो इससे पहले हम अपने पदों की घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यह लिखेंगे, सबसे पहले आएगा -x³, फिर +3x², फिर -3x और सबसे अंत में +5। भाग देने के लिए जो भाजक है वह भी अपने मानक रूप में नहीं है। -x², फिर +x आएगा और फिर -1 आएगा। अब भाग देंगे तो -x² है और हमें गुना करके प्राप्त करना है -x³। तो सिर्फ x से गुना कर देंगे। जैसे ही x से गुना किए तो -x² में x गुना हुआ, -x³ आ गया। यही x जब x में भी गुना होगा तो +x² आ जाएगा। यही x जब -1 में गुना होगा तो -x आ जाएगा। और एक लकीर खींच के, क्योंकि घटाने वाली क्रिया हो रही है, नीचे के सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। या माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, -x³ +x³ यह कट गया। 3x² में x² घटा तो 2x², -3x और +x या -2x हो जाएगा। और ऊपर से +5 को भी उतार लेंगे। अभी भी दोनों के घात बराबर है, यानी विभाजन की क्रिया अभी आगे चलेगी। तो -x² से और 2x² प्राप्त करना है तो माइनस से माइनस लगाने पर ही प्लस आएगा। तो हम -2 लगा देते हैं। तो -2 से लगाएंगे -x² में तो 2x² हमें प्राप्त हो जाएगा। यही -2 +x से गुना होगा तो -2x हमें देगा। और -2 जब -1 से गुना होगा तो +2 हमको देगा। फिर लकीर खींचते हैं, नीचे के पदों का चिन्ह बदलते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 2x² - 2x² यह कट गया। -2x + 2x यहाँ भी यह कट गया। 5 - 2 सिर्फ 3 बचा। 3 का घात 0 है और भाजक में जो बहुपद है उसका घात 2 है। तो शेषफल का घात भाजक के घात से कम हो गया, इसलिए विभाजन की क्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी और आपको भागफल मिला है x - 2 और शेषफल मिला है सिर्फ 3। इसे भी आप अपने विभाजन एल्गोरिथम से जांच सकते हैं इस तरह से कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल करने से हमें ये मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं, -x² + x - 1 में हम गुना कर रहे हैं x - 2 और शेषफल जो है उसे जोड़ ले रहे हैं। तो क्या हमें मिल रहा है? -x² में x गुना हो गया, नहीं, x -x² में गुना हुआ तो -x³। x जब +x में गुना हुआ तो x², x जब -1 में गुना हुआ तो -x, -2 जब -x² में गुना होगा तो +2x², -2 + x में गुना होगा तो -2x और -2 जब -1 में गुना होगा तो +2। और साथ में 3 आपको अलग से इसमें था ही, इस गुना की क्रिया में वह नहीं था, वह अलग था, उसको भी जोड़ लेते हैं।
अब जब आप देखते हैं कि आपको प्राप्त क्या हुआ, तो -x³ और 2x² और x² मिल करके 3x² और -2x और -x -3x बिल्कुल ही मानक रूप में हम लोग लिख रहे हैं, और +2 और +3 +5 मिल गया। या आप अगर अपना भाज्य से देखें तो -x³ + 3x² -3x + 5, यह बिल्कुल सटीक आपका भाज्य आ गया। इस तरह से हमने विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित किया है, विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित किया है। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक अन्य प्रश्न की ओर चलते हैं जो विभाजन एल्गोरिथम पर ही आधारित है, लेकिन वह इससे दूसरे स्तर का है। उसके बारे में भी हम जानेंगे। एक बहुपद हम ले रहे हैं जो बहुपद जिसका घात 4 है, वह है 2x⁴ -3x³ -3x² +6x और -2, 2x⁴ -3x³ -3x² +6x -2 के सभी शून्यक ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक √2 और -√2 हैं। यानी आप पूर्व से ही जान रहे हैं, जितनी घात होगी उतनी ही बहुपद के शून्यक होंगे। इस बहुपद का 4 घातीय बहुपद यह है, तो इसके शून्यक 4 होंगे, जिसमें से 2 शून्यक दिए हुए हैं, शेष 2 हमें पता करना है। तो जैसे ही हम देख रहे हैं √2 इसका शून्यक है, तो x -√2 और यहाँ -√2 है, तो x +√2 इस बहुपद को भाग देने के लिए तैयार हो गए। तो इसे आप अगर सरल करें तो यह a - b a + b सर्वसमीका के रूप में है, तो a² - b² के रूप में यह आ गया, जिसे हम x² माइनस, क्योंकि √2 का वर्ग करने पर सिर्फ 2 ही मिलता है, x² - 2। अब क्योंकि यह बहुपद दिए हुए बहुपद का गुणक होगा, इसीलिए x² - 2 से हम भाग देंगे अपने बहुपद 2x⁴ - 3x³ - 3x² +6x - 2 में। आप देखें कि x² से हमें 2x⁴ चाहिए, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 2x² से, तो 2x⁴ मिल गया। 2x² -2 से गुना होगा तो -4x², तो क्योंकि सजातीय एक साथ लिखे जाते हैं तो हम क्यूब में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको -4x² मिलने जा रहा है, तो -4x² -3x² के नीचे ही लिखाएगा। लिख करके लकीर खींचते हैं, नीचे वाले पदों के चिन्ह को बदलते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का ये प्लस हो गया। इसको क्योंकि 2x⁴ -2x⁴ कट गया, यहाँ क्या मिल रहा है -3x² और +4x², यानी सिर्फ x², और ऊपर से बहुपद में से -3x³ उतार लिए। और क्योंकि यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, क्योंकि 4 का जो 4 बड़ा था उसी का चिन्ह यहाँ पर लगेगा, तो प्लस आ गया +x²। ऊपर से 6x और -2 को भी हम ऊपर से उतार ले रहे हैं। अब x² और यहाँ -3x³। अब भाजक से यहाँ घात इसका शेषफल का अधिक है, यानी भाग की क्रिया अभी चलेगी। तो x² से -3x को हमें प्राप्त करना है, तो हम -3 से गुना कर देते हैं, -3x से। जैसे ही -3x से आप गुना करेंगे तो -3x x² में गुना होगा, तो -3x³ हमको मिल जाएगा। -3x -2 में जब गुना होगा तो +6x हमको मिल जाएगा।
इसको भी यहाँ लिख देते हैं। और नीचे माइनस से प्लस हो जाता है, ये प्लस से माइनस हो जाएगा तो यह कट गया, 6x माइनस 6x ये भी कट गया। ऊपर से एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही सिर्फ उतर गया। एक्स स्क्वायर भाजक का घात 2 और शेषफल का भी घात 2, अभी भी यह बराबरी कर रहा है, घात में बराबरी है, अभी भी भाग की क्रिया चलेगी। जब तक शेषफल का घात भाजक के घात से कम नहीं हो जाता है तब तक भाग की क्रिया चलती रहती है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमें एक बार में ही मिल जाएगा, इसलिए यहाँ 1 डाल दिया, एक्स स्क्वायर मिला। +1 -2 से गुना होगा तो -2 मिल गया। और हम लकीर खींचते हैं, नीचे के पदों का चिन्ह बदलते हैं और -x² और +x² कट गया और यहाँ भी -2 + 2 कट गया। शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो अब हमारे पास जो भागफल है वह 2x² - 3x + 1 है। हम इसका गुणनखंड करेंगे और जो हमें शून्य प्राप्त करने हैं, शून्य प्राप्त करने हैं, उस शून्य को भी हम प्राप्त करेंगे। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो भागफल है वह अपने पास है 2x² - 3x + 1। अब हम अंतिम चरण में हैं इस प्रश्न को हल करने के। 2x² - 3x + 1 इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको स्मरण है कि मध्य पद को ही हम विभक्त करते हैं और ऐसा विभक्त करते हैं 2 पदों में जिससे उनका गुणनफल प्रथम और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर हो जाए, यानी 2 × 1 जो हमें 2x² मिल रहा है पहला और आखिरी पद को गुना करने पर, तो इसका 2 पद में विभक्त हो जाएगा -3x, जिससे उसको गुना करने पर हमको 2x² मिल जाए। वह कौन सा होगा? तो -2x और -x। अगर -2x और -x को गुना करेंगे तो 2x² मिल जाएगा और -3x का को ही ये -2x और -x के पद में विभक्त हो रहा है। तो अब हम इसका गुणनखंड करने चले हैं तो मध्य पद को 2 पदों में विभक्त कर दे रहे हैं। यह है -2x - x और +1। दो पदों का एक ग्रुप बनाएं तो ये दोनों पदों का दो ग्रुप बना रहे हैं। 2x² - 2x में 2x कॉमन हो गया, यहाँ x आ गया और माइनस, और 2x में से जब 2x कॉमन निकल गया तो सिर्फ 1 बच गया। यहाँ जो रहता है वही चिन्ह यहाँ उतारते हैं, क्योंकि दोनों पदों में कोई कॉमन नहीं है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो 1 निकल जाएगा, क्योंकि 1 तो सब में निहित होता है। 1 निकाल देंगे तो यहाँ x बचेगा। -1 से +1 करने के लिए -1 डालना पड़ेगा। यह 2x - 1 हो गया और x - 1 हो गया। अब आपको शून्य प्राप्त करने हैं, इसलिए या तो 2x - 1 को शून्य के बराबर करना होगा या x - 1 को शून्य के बराबर करना होगा। तो जब आप x - 1 को शून्य के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, और जब 2x - 1 शून्य के बराबर होगा तो -1 उधर चल जाएगा तो +1, यानी x बराबर 1/2 और 1 आया उत्तर, x बराबर 1, यानी 1/2 और 1 ही इस 4 घातीय बहुपद के जो बचे हुए 2 शून्यक हैं वह 1/2 और 1 ही है। इस तरह से बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में अपनी चर्चा हम समाप्त कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।